जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू। आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीकर पर। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज नंबर 2 है आज, और इससे पहले एक सीरीज हमारी हो चुकी है और उसे अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन आज का है यहाँ पर। कल हमने 50 क्वेश्चन किए और आज हमारा 51वां क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो एक तरफ यहाँ पर प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ पुरातत्वीय अवशेष। तो एक पहला है यहाँ पर लोथल, तो इसका हम यहाँ पर मिलान करेंगे। पहला यहाँ पर लोथल हो जाएगा, लोथल यहाँ पर आपका हो जाएगा गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा लोथल हो जाएगा। और कालीबंगा, कालीबंगा से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो ये 3 हो जाएगा। और धौलावीरा से दोस्तों ये हो जाएगा आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली से जुता हुआ खेत के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शेर का अंकन यहाँ पर नहीं हुआ था, इसके प्रमाण नहीं है। हाथी, गैंडा, बाघ ये आपके पाई गई थी। अगला है यहाँ पर, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा या फिर लोहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से, लोथल से मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो ये पुकारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। तो कपास को सिंडन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों दैमाबाद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो यहाँ पर कोड में दिया है, इसका आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी, टीन और सोना, ये तीनों आयात किए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये करते थे दोस्तों हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। मुंडीकाक, सुरतोगोई
ए एवं बी दोनों या हड़प्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडीकाग और सुरतुगोई, दोनों ए और बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। लोथल गुजरात में है, सूतकागेड़ा ये आपका बंदरगाही नगर है, और अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुनतासी ये आपके सभी बंदरगाह नगर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव की मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरन। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर रंगपुर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति और हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो या फिर लोथल? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चन्हुदड़ो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चन्हुदड़ो से मिली है एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चन्हुदड़ो की खोज की थी गोपाल मजूमदार ने, और ये पड़ता है आपके सिंध प्रांत पाकिस्तान में, और यहाँ से बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले। तो चन्हुदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने की। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका प्रमाण मिलता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल दोस्तों, इसकी खोज 1955 में रंगनाथ राव ने की। ये लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1955 में रंगनाथ राव ने इस स्थल की खोज की। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल या फिर गेहूं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चावल। अगला क्वेश्चन है, कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला कथन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण दिया है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपरोक्त
कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और एक और दोनों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एक न एक, तो अच्छे से ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़िए। एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए हैं, एक तरफ उनकी स्थिति। तो कहाँ है मांडा आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा हो जाएगा आपका राजस्थान में। राखीगढ़ी आपका हो जाएगा हरियाणा। और भारत में हड़प्पा जो सबसे बड़ा स्थल है भारत में वो आपका राखीगढ़ ही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये आपका हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एच. मेके ने। चन्हुदड़ों का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। तो जे.एच. मेके। और चन्हुदड़ों की खोज गोपाल मजुमदार ने 1931 में की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चन्हुदड़ो, कोट दीजी, सोहगोरा या फिर देसलपुर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोट दीजी। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वे नगरों में नहीं, एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूँ, चावल या फिर तंबाकू। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र या छांदोग्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्बसूत्र। शुल्बसूत्र बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा था। तो पहले आपका वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। 2, 3, 4 या फिर 5। तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंडक उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पशुपालन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर सामवेद।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोधन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गोधन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10वें मंडल में। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण या फिर सोम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। और इंद्र को दोस्तों युद्ध का देवता या फिर वर्षा का देवता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या फिर खगोल? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। अगला क्वेश्चन है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य या फिर पुराण? तो उपनिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो ये बसे थे आपके पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यजुर्वेद, एक तरफ आपका यहाँ पर वेद दिए हैं और एक तरफ यज्ञ करता। तो इसका राइट आंसर पहले हम देख लेंगे, पहले मिलान कर लेंगे। ऋग्वेद होत्र और यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद के उद्गाता कहा जाता है और अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरु से क्यों कहा गया है? अपौरु से क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा